कैसी रही आपकी जर्नी, एक्सपेक्टेशंस क्या थी शो में जाने के पहले, एंड अब जब एलिमिनेट हो चुके हैं कैसा रहा ये सफर? मतलब मैं जब शो में गया था मुझे तो बस यही डर था कि मैं ही सबसे पहले ना निकल जाऊं. आई डोंट नो हाउ श्रेष्ठा इज़ गोइंग थ्रू दैट. तो मैं तो उसके बाद जितने भी दिन रहा हूँ, फॉर मी इट वाज लाइक अ बोनस ओनली. 25 दिन टिक गया, दैट वाज अ बिग डील फॉर मी. मुझे नहीं लगा था मैं इतना लंबा तो खींच दूंगा. तो आई एम हैप्पी, आई एम वेरी ग्रेटफुल. Um, you and Rebel Kid had a beef earlier, and शो में आते ही you guys were like friends, सब कुछ सॉर्ट हो गया था. बट द थिंग इज हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि ये कोई गेम प्ले की स्ट्रैटेजी थी या ये सच में सॉर्ट हो गया है, या शो के बाद ये कंटिन्यू होगी फ्रेंडशिप, या हमें एक और इंस्टाग्राम वॉर देखने मिलेगा. आई थिंक द थिंग इज़ कि हम दोनों अपनी अपनी ज़िंदगियों में बहुत ही डिफरेंट पार्ट्स में आगे मूव ऑन हो चुके हैं. तो एट दिस पॉइंट हम दोनों में वो गुस्सा ही नहीं था रिगार्डिंग वट एवर झगड़ा हमारा हुआ था. हमारा जो झगड़ा भी हुआ था, इट वॉज नॉट लाइक कि हम एक दूसरे से एकदम क्रेजी झगड़ा हुआ है. मैंने एक स्टोरी डाली थी एंड दैट वाज द एंड ऑफ इट. तो इट वाज नेवर बैड ब्लड ऑन दैट एक्सट्रीम लेवल. तो वो अंदर आते ही ऑर्गेनिकली सॉर्ट हो गया. पहले ही दिन जब वो आई थी तब हमारी सिर्फ इतनी बात हुई थी कि हम झगड़ा नहीं करेंगे, बट हम फिर भी अलग अलग ही रह रहे थे. बट ऑर्गेनिकली बिकॉज familiar इज बेटर देन अनफेमिलियर, तो दूसरे तीसरे दिन तक फिर दिन हम साथ ही चिल कर रहे थे एंड देन वी सॉर्टेड एवरीथिंग आउट. प्रीवियस शो में हमें आपकी एक अलग ही पर्सनालिटी देखने मिली थी, वो एक डीवा एनर्जी. यू हैड ऑल दैट क्वीन बिहेवियर सॉर्ट ऑफ एनर्जी. यू यूज्ड टू जज पीपल खड़े खड़े, एंड यू यूज्ड टू टॉन्ट पीपल ऐसे ही. यू यूज्ड टू बी दैट मीन बिच बिहेवियर. यू हैड दैट इन यू. बट इस शो में आते ही we saw a different personality. We saw Sufi that was so vulnerable, so emotional. We actually never saw that personality. Matlab, we have never seen the Sufi who was just a baby who had so much. When you told the truth, we all were shocked. We all were. सो बेसिकली द डिफरेंस इज ना, ट्रेटर्स पे क्या था, हम अपने आप को नहीं प्ले कर रहे थे. एट द एंड ऑफ द डे ट्रेटर्स पे हम इनोसेंट या ट्रेटर प्ले कर रहे थे. तो कभी भी हमारे पर्सनल थॉट्स फीलिंग्स का कोई मायने ही नहीं रखता था. इट वाज ऑल अबाउट ऑब्जर्व करना कि कौन किस तरीके से बिहेव कर रहा है और कौन ट्रेटर हो सकता है. तो हम कभी उतना पर्सनली अटैच ही नहीं हुए एक दूसरे से कि फ़र्क पड़े के हो क्या रहा है. वेयर एज इन दिस शो इट वाज ऑल अबाउट आप क्या सोच रहे हो, आप क्या हो. तो मैं एक्चुअल में ऐसा ही हूँ. लाइक इवन इन द शो मेरे को जब गुस्सा आया तब मैंने दिए हैं जवाब, और मैंने ताने भी मारे और मैंने सब किया है. बट एट द कोर ऑफ इट मेरा इन रियल लाइफ ऐसा ही है. मैं झगड़ा करने के बाद मुझे 4 घंटे अकेले चाहिए टू कम आउट ऑफ दैट झगड़ा. तो यही है. अब वो इंसान सवाल पूछ रहा तो उसके कैमरा में देखूंगा ना. ओह माफ़ कर दो, माफ़ कर दो. एक रील बहुत वायरल हुई है जिसमें कि आप श्रेया को अब्यूज कर रहे हो, बहुत वायरल हुई है. वो इंसिडेंट्स के बारे में कुछ बताएंगे? मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा वैलिड था मेरा ये क्रैश आउट, बिकॉज मैं बहुत ही अच्छे से इंग्लिश में उसे समझा रहा था कि बहन तू क्यों आई है यहाँ पे, जा चली जा यहाँ से. मैंने उससे बहुत प्यार से इंग्लिश में समझाया है. बट वो औरत कंटेंट के ही बारे में सोचती है, तो उसने मुझे इतना घटिया डायलॉग मारा कि हिंदी में बोल वरना तेरा कंटेंट कट जाएगा. तो मैंने दे दिया कंटेंट फिर, जो नहीं काटा नेटफ्लिक्स ने. फैंस को ये जानना है कि कभी आप बोलते थे मुझे घर जाना है, कभी बोलते थे मुझे रहना है, तो मतलब फैंस पूरा कंफ्यूज हो चुके हैं. मैं भी कंफ्यूज ही हो चुका था सर उस शो में. आप जाके रहिए उस मन घड़त जेल में 5 दिन, आपको पता चलेगा दिमागी हालत कैसी हो जाती है. मेरा ऐसा था कि मतलब जब मुझे अच्छा लगता था तब मुझे ऐसा लगता था कि ठीक है, लग रहा है 2-3 दिन और निकल जाएंगे. जैसे ही मुझे बुरा लगता था, लाइक भेज दो मुझे घर, नहीं हो पा रहा है. बट तीसरे हफ्ते में जब मैं बीमार हुआ था उसके बाद मेरा एक्चुअली फिजिकली हो गया था कि मतलब अब मुझे ये लोग अगर घर भेज देंगे तो मुझे बुरा नहीं लगेगा. इसीलिए अभी लास्ट जजमेंट डे पे भी उन्होंने जब मुझे पूछा, मैंने यही बोला, इफ दे सेंड मी होम आई वोंट बी सैड. इसलिए अगर रहना पड़ा तो ठीक है रह लेंगे, बट अगर घर भेज देंगे तो भी मैं खुश हूँ. अब आप बार बार सिर्फ इसलिए हो रहे थे कि आप जो कंटेस्टेंट बाकी सबको आपको वीक समझ रहे थे. बट फिर भी सेमीफिनाले वीक पहुंच गया मैं गाइज. जो लोग समझते हो बढ़िया, मैं तो पहुंच गया. 25 दिन खींच दिए मैंने तो. आपका और वरुण का, लैला का स्टार्टिंग से ही काफ़ी चीज़ें बाहर की जो हुई थी घर में निकल के आ रही थी. बट आफ्टर गोइंग इनटू दैट हाउस, स्टेइंग विथ हिम, क्या आपका परसेप्शन वरुण या लैला को लेके कुछ बदला या इट्स द सेम नाउ? मतलब आई फील लाइक मेरा परसेप्शन उसको लेकर तब बदलेगा जब हम बाहर की दुनिया में फिर से मिलें एंड हिज बिहेवियर इज़ द सेम एज लॉकअप एंड नॉट माई प्रीवियस एक्सपीरियंस. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सबको कोई ना कोई थोड़ी अवेयरनेस होती है कि भाई 116 कैमरा चल रहे हैं, आपको क्या पोर्ट्रे करना है, आपको थोड़ा तो आइडिया रहता है. अगर आप सूफी मोती वाला नहीं हो जो रोता ही रहता है जैसे पता ही नहीं क्या चल रहा है. तो आई फील लाइक टू सम एक्सटेंट वो फिल्टर आउट करके बात कर रहा था हर जगह पे. अब बाहर ऑफ कैमरा इफ ही इज द सेम विद मी, इफ इज द सेम लेवल ऑफ काइंड, कंपैशनेट, अंडरस्टैंडिंग, देन माय परसेप्शन विल चेंज. राम ने
राम सर ने रिसेंटली एक बात कही थी कि उन्होंने आपको आपका नाम सेव करने के लिए इसलिए लिया था क्योंकि कहीं ना कहीं अभी उनको आपकी तरफ वो एक सर्टन अटैचमेंट सी हो गई थी जिसके वजह से ही टुक योर नेम टू सेव यू. बट अगेन व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस होल गेम प्ले बिकॉज रिसेंटली श्रेया ऑल्सो मेड सम स्टेटमेंट्स विद वेयर शी सेड कि उनको उनसे अनकंफर्टेबल हो रहा है और बाहर भी सोशल मीडिया पे उनके एक्शंस को थोड़ा इनअप्रोप्रिएट कहा जा रहा है. सो व्हाट डू यू हैव टू से ऑन इट? सबसे पहले तो यही कि मतलब हम वहाँ पे 24 घंटा रहते थे बट हमने दूसरों के कॉन्वर्जेशन दूसरों का एक दूसरे के साथ वेवलेंथ वाइब्स नहीं मुझे नहीं पता है. तो उन लोग का कैसा था कि जब वो लोग दोनों के ओपिनियन सेम होते थे दे वर हैप्पी विद ईच अदर, जब अलग होते थे दे वर नॉट हैप्पी विद ईच अदर. आई फील लाइक मेरा कोई मुद्दा नहीं बनता है टू कॉमेंट ऑन व्हाट मेक्स समवन अनकंफर्टेबल और नॉट. इफ इट जेन्युइनली मेक्स हर अनकंफर्टेबल देन that's not okay and she should just voice it out to him, which I think she's done. So hopefully Ram sir will also, you know, make his behavior come more comforting for him. But for what her. about his gameplay overall, are you thinking? Because he's I think he's playing a fabulous game. मतलब मुझे तो चौथे हफ्ते में जब रेबल ने ये सब observations बताया कि राम सर is manipulating everybody to fight their fights, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैंने राम सर को manipulate किया है मेरे झगड़े लड़ने के लिए जब भी मेरे झगड़े हुए हैं. तो I was like कि oh ये हमें manipulate कर रहे हैं, ये सब कब हुआ, मुझे तो पता ही नहीं था. तो आई फील लाइक ही इज प्लेइंग अ ग्रेट गेम इन दैट सेंस. सुप्रीम आपसे